फार्मर का क्या पर्सपेक्टिव है, उसकी कमर टूट चुकी है। वो कह रहा है कि जी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, हमें इनपुट्स महंगे हैं, हमारी आउटपुट कम होती जा रही है, हमारी यील्ड कम होती जा रही है, और फिर उसके बाद हमारे पास सपोर्ट प्राइस नहीं है, और सपोर्ट प्राइस आती है तो फिर टैक्सेस के स्लेब हमें लग जाते हैं, फिर हमारा फार्म टू मार्केट जो है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें कमी पेशी है, फिर हमारा वैल्यू चेन नहीं बन रही है। अगर मैं बड़ा ज़मींदार हूँ, मेजर ज़मींदार हूँ, ठीक है जी, मैं मेजर ज़मींदार हूँ, एक मेजर क्रॉप करता हूँ, तो वो तो मैंने जाके मिडिल मैन को दे देनी है और हो जाएगा काम मेरा। लेकिन जो प्रोग्रेसिव ज़मींदार हैं, जो कि प्रोग्रेसिव हमारे फार्मर्स हैं, जैसे कि मैं अभी देख रहा था, मैं काउंटर पार्ट्स अपने का नाम लूँगा मुल्क का, इंडिया का, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट और हमारा बिल्कुल एक किस्म से एक जैसा क्लाइमेट है। तो क्या होता है, वहाँ की प्रैक्टिसेस, वहाँ से लोग उन्होंने बाहर भेजे, उनको ट्रेंड किया, अपने हारीज को, अपने फार्मर्स को, तो वो भी हमारे पास प्रोग्राम है। हम इस दफ़ा हम काफ़ी अपने हारीज को, फार्मर्स को, प्रोग्रेसिव ज़मींदार को चाइना भेजेंगे कि वो जाके कैपेसिटी बिल्डिंग और अपनी नई प्रैक्टिसेस पे काम करें। हाँ, हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं, यूनिवर्सिटी से हमने बच्चे भेजे हैं चाइना, लेकिन मुझे ये पॉलिसी समझ नहीं आती है कि हमने अपने बच्चों को भेज दिया है, मैडम चेयरपर्सन साहिबा, हमने MOU साइन कर दिया, चाइना हमारे बच्चे चले गए वहाँ से। जब उन्होंने टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस चाइना है सीखा, तो वापस क्या ले आए? वो वापस आएंगे? नहीं आएंगे, बिकॉज वहाँ तो इतनी मॉडर्न हाई टेक टेक्नोलॉजीज हैं। तो हमने ना कि बच्चों को, अपने फार्मर्स को, उनके बच्चों को जो ये एग्रीकल्चर में पढ़ना चाहते हैं, ना कि उन्हें हमने ट्रेन करना है, एजुकेट करना है, बल्कि वी नीड टू ब्रिंग बैक द टेक्नोलॉजी ऑल्सो, कि यहाँ आके वो रिडंडेंट ना बैठ जाएं। तो हम उस पर काम कर रहे हैं। CM साहब वाले गए भी थे चाइना, और काफ़ी चीज़ें हमारे चाइना के साथ भी इंशाल्लाह ताला बातें चल रही हैं कि हम टेक्नोलॉजी वो कैसे ला सकते हैं। और जैसे मैं बात कर रहा था, इंडिया की मिसाल क्यों दे रहा था मैं इसलिए आपको इंडिया की मिसाल दे रहा था बिकॉज इंडिया, मेरा जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वो है घोटकी, और उस तरफ है राजस्थान। तो राजस्थान में एक क्लस्टर बना के उन्होंने जो है फार्मर्स का, जिसको कॉर्पोरेटिव्स आप कहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ये आगे जाके करना है, ये हमारा प्लान है। हमने कॉर्पोरेटिव्स बना दी, फार्मर्स की एसोसिएशंस बना दी। अब वहाँ पे जो आपको मैं एक वीडियो भी भेजूंगा, वो आप दोस्त देखें कि वहाँ पे 500 फार्मर्स मिलके एक क्लस्टर बना के राजस्थान में, जो कि ट्रेन होके आए, अपने एरिया में एम्प्लॉय लेबर भी क्रिएट की, वर्टिकल फार्मिंग भी की, पोली हाउसेस भी लगाए, ग्रीन हाउसेस भी लगाए, और इतना एडवांसमेंट्स उन्होंने की कि वो 500 लोग मिलके 500 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो कितनी हमारे पास पोटेंशियल है। तो वैसे ही हमने इधर यहाँ पे भी हमने कॉर्पोरेटिव बैंक्स को भी लाना है, सॉफ्ट लोन्स भी देने हैं अपने फार्मर्स को, अपने ज़मींदार को। हमने डिटेरिएशन से बचाना है, सैलिनिटी से क्रॉप को, ज़मीन को बचाना है, और ख़ास तौर पे हमने इनपुट्स, सॉफ्ट लोन्स, और साथ साथ जो है सब्सिडाइज रेट पे सीड्स भी देने, और पोली हाउसेस, टेम्परेचर कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, जो ये पोली हाउसेस हैं, वेरी इफेक्टिव। हमने काम स्टार्ट कर दिया है, पर वो प्रोग्रेसिव ज़मींदार कर रहे हैं, ठीक है जी, बिकॉज वो ज़रा महंगा पड़ रहा है, 80 लाख का आपको एकड़ पड़ जाता है। लेकिन उसको हम सब्सिडाइज ऐसे कर रहे हैं कि 20% जो है, ज़्यादातर चीज़ें हैं 20% आपका जो है वो फार्मर या जो भी लेगा, जो बेनिफिशियरी होगा वो, एंड 80% गवर्नमेंट। तो ये बड़ा फ़ायदा है। ये एग्रीकल्चर को हमने, बिकॉज इट्स बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, हमने इसको लेके चलना है आगे। तो ऐसे ही इसके साथ साथ हमने एक रैपिड फोर्स ही अपनी बना ली है। अब वो क्यों बनाई है रैपिड हमने एक्शन फोर्स? वो इसलिए हमने बनाई है एग्रीकल्चर में कि कहीं भी कोई अटैक हो जाता है, लोकस अटैक हो जाता है, कहीं भी कोई पैनामा की तरह बीमारी लग जाती है बनाना में, तो हमने उसी वक्त फौरन वहाँ पे पहुँचाना है। तो उसके साथ साथ जो मैं वैल्यू चेन और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा था, साइंटिफिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है। चेयरपर्सन साहिबा, मैं यामशोरो गया, वहाँ पे हमारा जो यामशोरो में सेटअप है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे लैब हमने पहली दफ़ा ऐसी लैब बनाई है, बिकॉज वेन एवर आप एक्सपोर्ट करते हैं अपना कोई फ्रूट, कोई वेजिटेबल, कोई आप अपना कमोडिटी कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर ना, जब वहाँ पहुँचता है तो उसका वो देखते हैं कि उसमें खाद यूरिया कितना इस्तेमाल हुआ है, तो उसके स्केल पे वो या तो मुल्क में दाखिल होने देते हैं या उसको वहीं से निकाल देते हैं।
تو کیا نقصان ہوتا تھا یہاں سے، بیکاز وی ڈنٹ ہیو دس ٹیکنالوجی، ہم یہاں پہ میجر نہیں کر سکتے تھے، سائنٹیفکلی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ کتنا اسکیل کا اس میں یوریا فرٹیلائزر استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. تو ہم نے وہ اب لیب اپنی بنائی ہے، بیکاز وہاں جا کے جو ریجیکٹ ہو کے واپس آئے تو نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، تو ہم وہ ٹیکنالوجی لے آئے ہیں، ناٹ جسٹ ان نیام شورو، ہم اس کو پورے سندھ میں لگائیں گے. ہم آرچرڈس کو، ہم مائنر کراپس کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں، ہم کچن گارڈننگ جیسے پروجیکٹس لا رہے ہیں. ہم جہاں پہ ریگستان میں ہماری بہنیں جو ہیں ان کے لیے کچن گارڈن کے ہم اکوپمنٹس دے رہے ہیں کہ وہ ادھر ہی اپنی گارڈننگ کریں، ادھر ہی اپنا اکوپمنٹ لگائیں اور ادھر ہی ڈرپ اریگیشن سے اپنا فائدہ لیں اور اپنے گھر کو کھانے کی سبزی اور فروٹ جو ہے وہ اپنے وہاں سے کریں. تو ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام اپریشیٹ کرنے کا ہے لانگ وے ٹو ہو، لیکن ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو اگر آپ کی اجازت سے اب ایک اور بات میں ضرور کہوں گا ایگریکلچر کو. ایسے میں آخری بات یہ کہوں گا، ویسے تو بہت باتیں ہیں پر چیئر پرسن صاحبہ اور ڈپارٹمنٹس بھی ہیں اور دوستوں کو بھی بولنا ہے، کیونکہ سال سال کی محنت ہماری ہوتی ہے، روز بھاگ دوڑ ہوتی ہے، تو بہت چیزیں جمع ہوتی ہیں بولنے کے لیے، وہ 5 منٹ میں اور 8 منٹ میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں. اس کے لیے کتابیں آپ کو ہم دیں گے کہ ہم نے کیا 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 اور آپ کی گائیڈنس بھی لیں گے اس میں. تو بہت ضروری ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم اپنے بچوں کو ایگریکلچر کیوں نہیں پڑھاتے، جب ہماری بیک بون ایگریکلچر ہے، جب ہم نے بڑھنا آگے ایگریکلچر میں ہے. تو ہم نے کیوں نہیں ایجوکیٹ کرنا اپنے بچوں کو؟ ہم نے انجینئر بنا دینا ہے. ہم نے ایک زمیندار ہوں میں نے اپنے بچے کو کچھ کرکٹر بنا دینا ہے، میں نے اپنے بچے کو انجینئر بنا دینا ہے. جو میری جڑ ہے، جہاں سے میرے اینسسٹری چلی ہے، جہاں کا میں ہوں، جہاں میں نے پیدا ہوا ہوں، جہاں میں نے مرنا ہے، جہاں سے میں نے کھانا ہے، جہاں سے میں نے پینا ہے، تو وہاں کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کو ایگریکلچر پڑھائیں؟ تو بہت ضروری ہے. ہمارے پاس صرف ایک یونیورسٹی ہے. سیکنڈ یونیورسٹی اب ہم، بیکاز اپر سندھ میں نہیں تھی، ہم نے گھوٹکی میں پہلی یونیورسٹی بنائی ہے ایگریکلچر کی، کوئی اور نہیں تھی. اس کا بنیاد ہم نے ڈال دیا الحمدللہ. ہم ایگریکلچر یونیورسٹی اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں، ایک تو میں نے گھوٹکی کو اس لیے چوز نہیں کیا کیونکہ وہ میرا علاقہ ہے، میں نے اس لیے اس کو چوز کیا ہے کہ اس کی لوکیشن آپ دیکھیں، وہاں آپ کی فرٹیلائزر کمپنیز موجود ہیں، وہاں سے پنجاب قریب ہے، دوسری یونیورسٹی پنجاب کی پڑتی ہے آپ کو جا کے ملتان، اور یہاں سے یونیورسٹی آپ کو پڑتی ہے جا کے جام شورو. تو یہ آپ کا سینٹر پوائنٹ ہے. تو یہ اس لیے بڑا فائدہ مند ہوگا.